हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सूर्या लुसेंट जीके में। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का दूसरा पार्ट वैदिक संस्कृति के बारे में, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं पार्ट 1 भाग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी आइकन को भी ऑन करें। मेरे चैनल का नाम है सूर्या लुसेंट जीके। लाइक करें। मैं जिस तरह से लाइक कर रहा हूँ उस तरह लाइक के बटन को भी क्लिक करें और सब्सक्राइब बटन को भी ऑन रखें। बेल घंटी आइकन को भी क्लिक कर लें। इतिहास का दूसरा पार्ट है वैदिक संस्कृति। इसका पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृति दो भाग में बटा था। पहला ऋग्वैदिक संस्कृति, दूसरा उत्तर वैदिक संस्कृति। जो ऋग्वैदिक संस्कृति था वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला और उत्तर वैदिक संस्कृति 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। तो अगला प्रश्न है दूसरा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। उत्तर वैदिक संस्कृति बाद का काल था जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। प्रश्न नंबर तीसरा है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य का शाब्दिक अर्थ होगा श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी होगा श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न चौथा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मतलब आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, वे संस्कृत बोलते थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अगला प्रश्न है पांचवा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का ज्ञान था, गेहूं का था, चावल का भी ज्ञान था, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा तंबाकू। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी होगा श्रमण। प्रश्न संख्या 7 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा है महत्वपूर्ण अंग? ऑप्शन नंबर सी होगा सुलभ सूत्र है। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका ऑप्शन होगा ए नंबर ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर सी होगा 4। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 12 प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द
सत्य विजयते किस उपनिषद से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए होगा मुंडक उपनिषद। सत्य जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनका पेशा क्या था? उनका पेशा था पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी होगा पशुपालन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऋग्वेद को कहा जाता है कि उपनिषद को कहा जाता है कि यजुर्वेद को कहा जाता है कि सामवेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा सामवेद। नेक्स्ट प्रश्न है 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता मन्नु है। ऑप्शन नंबर ए होगा मन्नु। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 17 है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। ऑप्शन नंबर ए होगा गोधन। नेक्स्ट प्रश्न है 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। ऑप्शन नंबर डी होगा। शूद्र का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी 10वें मंडल। प्रश्न संख्या 19 है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर ए होगा 18। नेक्स्ट प्रश्न है 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या उपासना था? प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर ए होगा प्राकृति। 21 प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए होगा इंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है 22, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? यह ज्यामिति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए होगा सुलभ सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 23 है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्मयम् मृत्यु मार्या अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए होगा उपनिषद। प्रश्न संख्या 24 है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। मतलब आर्य जो लोग थे भारत में आए और कहाँ पर बसे? पंजाब में बसे थे। आर्य लोग भारत में आकर पंजाब में बसे थे। ऑप्शन नंबर सी होगा पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न है 25 प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब इसको मिलान करना है। सूची 1 में वेद का नाम दिया गया है। वेद कितने होते हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सूची 2 से उसका यज्ञकर्ता से मिलाना है। तो पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का यज्ञकर्ता कौन है? होता या होत्र कहलाता है। यजुर्वेद का होगा दूसरा अध्वर्यु। 80 का होगा सामवेद का होगा उद्गाता या उद्गात्र। अथर्ववेद का यज्ञ करता है ब्रह्मा। तो डी का हो जाएगा 4 नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 26 है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेद को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि वेदों की रचना
देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर सी होगा उल्लूक कणद हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उल्लूक कणद है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, ऑप्शन नंबर ए होगा जैमिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा बदरायण है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बदरायण है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है, ऑप्शन नंबर सी होगा 9वां मंडल। प्रश्न संख्या 31 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? यह लड़ा गया है परुष्णी नदी, ऑप्शन नंबर डी होगा 31 का डी होगा। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में पूरा जश्व की दर क्या है? 1/6 थी, ऑप्शन नंबर सी होगा 1/6। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, बीपीएससी में पूछा गया 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? रामायण युग से जुड़ा है कि महाभारत युग से जुड़ा है कि सूत्र युग से जुड़ा है कि बर्हण युग से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए होगा बर्हण युग। प्रश्न संख्या 34 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन नंबर डी होगा धर्म शास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा उदित हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर ए होगा 35 का ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 36, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था, ऑप्शन नंबर बी होगा गौतम ने। प्रश्न संख्या 38 है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क से क्या जाना जाता था? स्वर्ण आभूषण जाना जाता था, ऑप्शन नंबर ए होगा स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट प्रश्न है 39, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादन पतंजलि हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह यूपी पीसीएस 2002 में भी, 2007 में भी, 2008 में भी आया है। अगला प्रश्न है 40, उपनिषद पुस्तक है किस पर आधारित है? उपनिषद जो पुस्तक है वो किस पर आधारित है? धर्म पर आधारित है कि योग पर आधारित है कि विधि पर आधारित है? यह दर्शन पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी होगा उपनिषद दर्शन पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 41, इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में चारों ऋग्वेद का नाम दिया गया है और सूची दूसरा में उसके ऋग्वेद के चारों के बारे में बताना है कौन किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है ए है ऋग्वेद, ए का होगा 4 नंबर। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं मिलती हैं तो ए का हो जाएगा 4। बी का होगा दूसरा, यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्म कांड मिलता हुआ है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्म कांड का अध्ययन किया जाता है तो बी का हो जाएगा दूसरा।
सी का होगा पहला। सामवेद में संगीतमय स्रोत मिलता है, तो सी का हो जाएगा पहला। सी को पहला के साथ मिलन करना है। डी होगा अथर्ववेद। डी का होगा तीसरा। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण जादू टोना का अध्ययन किया जाता है, तो डी का हो जाएगा तीसरा। प्रश्न संख्या 42 है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णित नदी कौन है? ऑप्शन नंबर ए होगा सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति राजा कहाँ के शासक थे? वह थे केकय के। ऑप्शन नंबर बी होगा केकय के। नेक्स्ट प्रश्न है 44। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी होगा कठोपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक नदी कुंभा जिसको काबुल भी कहते हैं का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? जो वैदिक काल की नदी है काबुल, वह कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा अफगानिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है 46। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी होगा सांख्य दर्शन। प्रश्न संख्या 47 है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? किस स्थान से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? यह मिला है अतरंजी खेड़ा। लौह धातु के मिलल बा अतरंजी खेड़ा में। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 48 है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 49। निम्नलिखित में से कौन पर स्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत गीता शामिल है, ब्रह्मा सूत्र शामिल है, उपनिषद भी शामिल है। ऑप्शन नंबर ए होगा भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा भागवत। नेक्स्ट प्रश्न है 50। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी होगा मीमांसा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 51 को मिलान करना है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधि से संबंधित है, तो ए को तीसरा से मिलान करना है। ए का हो जाएगा तीसरा। बी का होगा पहला। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा है। बी का होगा पहला। सी है यजुर्वेद में बलिदान विधि दिया गया है, तो सी का होगा दूसरा। डी का होगा चौथा। सामवेद में संगीत से संबंधित है, तो डी का होगा चौथा। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 52 है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जो चरक संहिता नामक पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित है, तो 52 का हो जाएगा सी नंबर चिकित्सा। नेक्स्ट प्रश्न है 53। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यजुर्वेद से। प्रश्न संख्या 54 है। वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यापारिक लोगों की संस्था थी? नहीं। राज दरबार होता था?
नहीं। राजा के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी होगा, मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा एक मंत्री परिषद थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 55। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। उनका शासन वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 56 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है 57। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन नंबर ए होगा सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। 58 प्रश्न है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भीतर भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। किसमें इनका अभिव्यक्ति हुई है? वैदिक युग में। ऑप्शन नंबर ए होगा वैदिक युग में। अगला प्रश्न है 59। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहार दस्तकारी व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी होगा लोहार या लोहारगिरी। प्रश्न संख्या 60 को मिलान करना है। ए का होगा पहला यजुर्वेद। सूची 1 में सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में उपवेद दिया गया है और सूची 2 में संबंधित वेद दिया गया है। उपवेद किस वेद से संबंधित है उससे मिलान करना है। तो पहला है आयुर्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। ए का होगा पहला। बी हो धनुर्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। बी का होगा दूसरा। सी है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद सामवेद से संबंधित है। तो सी का होगा तीसरा। डी दिया गया है शिल्पवेद या अर्थशास्त्र। यह संबंधित है अथर्ववेद से। तो डी का होगा चौथा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। 60 का होगा ए नंबर। हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल सूर्या लुसेंट जीके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और साथ में बेल घंटी आइकन को भी ऑन कर ले जिससे कि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।